मदीना की फ़ज़ाओं में एक सुकून था, मगर दिलों में इस्लाम का पैगाम लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जोश व चिड़पा भी उरूज पर था। इसी दौरान एक बुरी खबर आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हो को बुसरी के करीब एक रूमी आमिल ने शहीद कर दिया था। जब ये गबी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो बहुत रंजीदा हुए। ये कोई आम बात न थी, क्योंकि सफ़ीरों को रोकना या कत्ल करना उस ज़माने का ऐलान जंग समझा जाता था। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जिहाद की तैयारी करने का हुक्म दिया। 3000 सहाबा किराम की फ़ौज तैयार हुई। लश्कर के सामने 3 झंडे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बहादुर सिपह सालार मुकर्रर फरमाए। 1. हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, पहले अलमबरदार दो, अगर वो शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब। 3. और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। लश्कर रवाना हुआ। मदीना की गलियों से निकलते हुए लोग उन्हें अलविदा कह रहे थे और आसमान भी जैसे दी दुआएं दे रहा था। मौता के मैदान में जब मुसलमान शाम के करीब मौता नामी मकाम तक पहुंचे तो सामने रूमी सल्तनत के 1 लाख से ज़ायद सिपाही मौजूद थे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। कुछ दिल लर्जे, मगर ईमान ने कहा, हम तादाद नहीं देखते, हम अल्लाह की मदद देखते हैं। शुजाअत और शहादत का सिलसिला। जंग शुरू हुई। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर झंडा थामा, दुश्मन के दरमियान घुस गए और लड़ते हुए शहीद हो गई। उनके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झंडा संभाला। दुश्मन ने बाजू काटा तो उन्होंने झंडा दूसरे हाथ से थाम लिया। दूसरा हाथ भी कट गया तो उन्होंने जिस्म से झंडे को लिपटा लिया, लेकिन अलम को नीचे गिरने नहीं दिया और फिर वो भी शहादत का ताज पहनकर अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। इसीलिए उन्हें जाफ़र तैयार कहा जाता है कि जन्नत में अल्लाह ने उन्हें पर अता किए। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की बारी थी। उनके दिल में खौफ की हल्की सी लहर आई, लेकिन फिर खुद ही कहा, ए नफ्स, तू जन्नत के सामने होता हुआ हिचकिचा रहा है। और वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। अब लश्कर बगैर कायद के था। सहाबा ने मशवरा किया और हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बना दिया। उन्होंने ऐसी हिकमत दिखाई कि दुश्मन समझा मुसलमानों को बाहर से मजीद फौज मिल गई है। अल्लाह की मदद से मुसलमान का लश्कर जंग जीत गया और मुनज़्ज़म तरीके से मदीना वापस लौटा। जिस लम्हे ये सब कुछ मौता के मैदान में हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठे सहाबा को एक एक शहीद का हाल बता रहे थे, जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि की आंखों से आंसू रवा थे, मगर चेहरे पर सब्र और फ़ख्र था। ईमान वाले तादाद पर नहीं, अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हैं। कुर्बानी से अज़मत बनती है और अज़मत से तारीख़ रोशन होती है।